हेलो नमस्कार प्रणाम, मैं अंकित आनंद। आप सभी का फिर से आपका अपने यूट्यूब चैनल बायोलॉजी बिहार पे एक बार फिर स्वागत है। और आशा नहीं बल्कि पूर्ण विश्वास है कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। मेरे वीडियो मेरे चैनल के साथ आप लोग हमेशा हैं। तो चलिए, बहुत कम समय तो अपने टॉपिक पे बात करते हैं हम लोग, ठीक है ना। तो आ जाइए बायोलॉजी की दुनिया में, ठीक है। तो आज का जो हमारा टॉपिक होगा वो हम थोड़ा सा दाँत देखेंगे, ठीक है। क्या देखेंगे जी? दाँत, मानव दाँत के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। ये आपका लाइफ प्रोसेस का ही एक पार्ट्स होगा, पोषण का ही पार्ट्स होगा, पाचन तंत्र का ही एक पार्ट्स होगा, ठीक है ना। पिछले वीडियो में हम बहुत कुछ बता दिए थे पाचन के बारे में, अब से पोषण के बारे में। अगर आप लोग चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ आइए, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, चैनल पे विजिट कीजिए, मिल जाएगा आपको पिछले वीडियो। चलिए, दांत पे अगर बात कीजिएगा तो एक बात जान लीजिए कि एक मनुष्य के दांत में, एक मनुष्य के मुंह में लगभग दांतों की संख्या 32 होता है, ठीक है ना। केकरा में जे, लेकिन जो वयस्क होगा ओकरा में। अगर लड़का के बात कीजिएगा, बच्चा, छोटा बच्चा के बात कीजिएगा तो ओकरा में अधिकतम संख्या 20 ही होता है, ठीक है। जिसको हम लोग बोलते हैं दूध की दांत, ठीक है। जो पुनः टूट के एक नया जनरेशन में आता है, जो फिर लास्ट में इसकी संख्या बढ़ के 32 होता है और आपका लाइफ टाइम रहता है, ठीक है। अगर एक बार टूट गया तो शायद मेरे ख्याल से दोबारा जमेगा नहीं, ठीक है ना। फिर प्राइवेट दांत लगाना पड़ जाएगा। तो याद कर लीजिए, मानव मुख में दांतों की संख्या कितना होता है भाई? 32 होता है। कितना होता है? 32 होता है, ठीक है ना। ये 32 में सबका टाइप अलग अलग होता है, ठीक है। 32 एक जैसा नहीं होता है, सबका टाइप अलग होता है, सबका काम भी अलग होता है। उस बात पे आज हम लोग बात करेंगे। तो ध्यान दीजिए, मानव मुख में जो 32 गो दांत होता है वो 4 प्रकार के दांत होता है। के प्रकार का होता है जी? 4 प्रकार के दांत। जिसमें पहला आपका होता है इंसाइजर, ठीक है ना, जिसको बोलते हैं कृतंक। क्या बोलते हैं? कृतंक। दूसरा होता है भाई केनाइन, जिसको हिंदी बोलते हैं रदनक। तीसरा आपका होता है प्रीमोलर, जिसको बोलते हैं अग्रचवर्णक। और जो चौथा होता है भाई वो होता है मोलर। क्या होता है जी? मोलर होता है, जिसको हिंदी बोलते हैं चवर्णक। ध्यान दीजिए, हम बात कर रहे हैं भाई, हम क्या बता रहे हैं? हम बता रहे हैं एक मुंह में जो 32 गो दांत की संख्या होता है वो 32 गो दांत 4 प्रकार के होता है, ठीक है ना। 4 प्रकार में पहला आपका इंसाइजर होता है, दूसरा केनाइन होता है, तीसरा प्री मोलर होता है, चौथा मोलर होता है। ये सारा इंग्लिश वर्ड है, ठीक है ना। इंसाइजर, केनाइन, प्री मोलर, मोलर सब इंग्लिश वर्ड है। इसका हिंदी बोलते हैं, इंसाइजर का हिंदी कृतंक होता है, केनाइन का हिंदी रदनक होता है, प्री मोलर का हिंदी अग्रचवर्णक होता है, मोलर का हिंदी चवर्णक होता है। समझ में आ रहा है बात को? कोई दिक्कत नहीं। अब हम लोग बारी बारी से बात करें कि बारी बारी में केकर कितना संख्या होता है तथा सभी के काम का है, उस बात पे हम लोग बात करेंगे, ठीक है। तो चलिए बात करते हैं हम लोग। पहला की अगर बात करते हैं, इंसाइजर की अगर बात करते हैं, तो सबसे पहले अगर संख्या देखिएगा तो एक मनुष्य के मुख में इंसाइजर की संख्या लगभग 8 होता है। कितना होता है जी? 8 होता है, ठीक है ना। अगर इसकी संख्या तो 8 हो गया, अगर इसका काम की बात कीजिएगा तो ये भोजन को काटने का काम करता है। कौन चीज का काम करता है? काटने का काम करता है। बात को समझिएगा, हम क्या बोल रहे हैं। हम बोल रहे हैं इंसाइजर जो होता है, कृतंक जो होता है, उसकी मानव मुख में संख्या जो होता है 8 होता है। 8 कैसे हुआ था? 4 गो नीचे रही, 4 गो ऊपर रही। समझ में आ रहा है? 4 गो नीचे, 4 गो ऊपर होगा, तब जाके 8 गो पूरेगा। समझ में आ रहा है? इसका मुख्य काम जो होता है भोजन को या किसी भी पदार्थ को काटने का कार्य होता है। कोई दिक्कत नहीं, आगे बढ़े। तो आगे बढ़िएगा रे भाई, तब आइए केनाइन पे। केनाइन की जो संख्या होता है वो मानव मुख में संख्या इसकी 4 होता है। कितना होता है? संख्या कितना होता है? 4 होता है। अगर इसका काम पूछिएगा तो ये चीरने फाड़ने का काम करता है। कुछ करता है जी? चीरने फाड़ने का कार्य करता है। ध्यान दीजिए, हम क्या बोल रहे हैं? हम बोल रहे हैं मनुष्य के मुख में केनाइन की संख्या, रत्नक की संख्या 4 होता है। कोई दिक्कत नहीं, बात को समझिएगा। संख्या क्या गो? 4 गो। एक काम अगर पूछे रे भाई तो वो काम होता है चीरे फाड़े के काम होता है। ध्यान दो, ये दांत देख रहा है? ध्यान दे, दांत हमारा पीला हुई तो मजाक मत बना देना। ध्यान दो, अपन दांत में जाके देखना है। एक हेज जा, ये मिलेगा तो 4 गो मिलेगा, ठीक है ना। 2 गो नीचे, 2 गो ऊपर, 4 गो हुआ कि नहीं हुआ? ठीक है ना। एक जैसे कभी गन्ना में चूसेगा तो देखिएगा यहीं से फाड़ते हो ना, तो चीरने फाड़ने का काम करता है आपका भाई रदनक। कौन करता है जी? रदनक। एकदम रट जाना है, ठीक है ना। इंसाइजर मतलब 8 गो, काम को जीता काटता है। रदनक मतलब 4 गो, काम को जीता चीरता है, फाड़ता है। समझ में आ रहा है रे? ध्यान दो, काटता का तरह घोप दो, छोटा आके मारा वो खैनी फेंके लगो। ध्यान दो। अगर चवर्णक पे आइएगा, प्री मोलर पे आइएगा, तो एक जो संख्या होता है भाई 8 होता है। कितना होता है जी? 8 होता है। अगर चवर्णक की जो संख्या होता है 8 होता है। 8 गो में 4 गो नीचे रहेगा, 4 गो
ऊपर रहेगा, ठीक है ना। अगर एक काम की बात कीजिएगा तो ये भोजन को चबाने में मदद करता है, या भोजन को या किसी पदार्थ को चबाने में मदद करता है। समझ में आ रहा है दोस्त? है ना। प्रीमोलर अग्र चवर्णक की संख्या 8 चबाने का काम करता है। समझ में आ रहा है? कोई दिक्कत नहीं, आगे आओ। अगर आप मोलर की बात कीजिएगा, चवर्णक की बात कीजिएगा, तो इसकी संख्या होता है 12। कितना होता है जी? 12 होता है। संख्या 12 होगी। अगर इसका काम देखिएगा तो ये भोजन को या किसी पदार्थ को काफ़ी छोटे छोटे टुकड़े में बांट देता है, काफ़ी छोटे छोटे बारीक टुकड़ों में बांट देता है। ध्यान द, 12 को कैसे मुंह फाड़ा ना तो एकदम अंदर एकदम जानता है, एकदम चौला चौला 3 गो हाँ 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 ऊपर। समझ में आ रहा? तो ध्यान द, 3 गो है ने, 3 गो ई पट्टी और 3 गो ऊपट्टी ऊपर, ई पट्टी ऊपर। समझ में आ रहा है? बात को समझिएगा। तो 3 गो नीचे और 3 गो इनने, तो लेफ्ट राइट मिला के 6 गो हुआ, 6 गो ऊपर हो गया, तो 12 हो गया। ये क्या करता है? भोजन को एकदम छोटे 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 से छोटे महीन महीन टुकड़ों में विभाजित करता है, या किसी पदार्थ को महीन महीन टुकड़ों में विभाजित करता है। गुटखा कभी खाया? गुटखा, ठीक है ना, खाना बड़ी अच्छा लगता है। ठीक है, गलत बात है, सब खाइए होगा नहीं, ठीक है। गुटखा कभी कोई खाएगा तो देखिएगा तो एकदम अंदर ले आकर चिबोते रहेगा, ठीक है ना, क्या किया जाता चबाई में बनेगा नहीं, उसको एकदम अंदर ले आकर चिबा चिबा के एकदम उसको एकदम कुछ देर बाद में देखिएगा एकदम छोटा छोटा टुकड़ा में बांट देता है कि नहीं बांट देता है। तो ये सब काम करता है मोलर, चवर्णक काम करता है। इसकी संख्या 12 होता है। अब जोड़ लो कि 32 पूरा कि नहीं पूरा, तब 12 8 20, अब 20 4 24 और 24 8 32 हुआ कि नहीं हुआ? हो गया ना 32। तो ध्यान दे, एकदम रट जाना। इंसाइजर मतलब 8, केनाइन मतलब 4, प्री मोलर मतलब 8, मोलर मतलब 12। कोई दिक्कत नहीं। कीर्तंग काटता है, रत्नक चीरता फाड़ता है, अग्र चवर्णक चबाता है, और जो चवर्णक जो होता है वो काफ़ी छोटे टुकड़ों में एकदम विभाजित कर देता है। कोई दिक्कत नहीं। ये आपका दांत का प्रकार हुआ, इसमें कोई दिक्कत नहीं। टोटल दांत की संख्या 20 होता है। एक बात और ये हो गया। आप ध्यान दीजिए, दांत से रिलेटेड की अगर पॉइंट की अगर बात कीजिएगा, ध्यान दो, दांत में कभी कभी क्या होता है भाई कि जैसे भोजन आप ग्रहण कर रहे हैं, भोजन, तब भोजन का मान लिया कोई टुकड़ा फंस गया, ठीक है। जैसे चिकन वगैरह खा रहे हो तो चिकन वगैरह में कुछ होता है, जब दांत में जाके बीच में फंस जाता है, ठीक है ना। देखता खैला के बाद मर का उड़ते रहेगा, ठीक है। तो वो क्या करता है, मान लिया निकल गया उस टाइम तो ठीक है, नहीं निकला, मान लिया कुछ नहीं फंसा रह गया, तो वो क्या करता है, वो धीरे धीरे उसमें रहेगा तो सड़ना शुरू कर देगा, सड़ जाएगा, ठीक है। सड़ के क्या करेगा, तरह तरह के जीवाणुओं को निर्माण करेगा, विषाणुओं को निर्माण करेगा। वो जीवाणु क्या करता है कि एक समय के साथ अपना डेवलपमेंट करता है, और डेवलपमेंट करते करते क्या करेगा भाई, दांतों को पहले एक पीली परत से ढकेगा। क्या करेगा, दांतों को एक पीली परत से ढकता है, ठीक है। दांतों को एक पीली परत से ढकेगा, जिसको बोलते हैं दंत प्लाक, दंत प्लांक, ठीक है ना। दांतों को एक पीली परत से ढकता है, जिस परत को लोग बोलते हैं दंत प्लांक। ना देता है पीला पीला लग जाएगा, कितना छोटा ब्रश करेगा तो हुर हार के एकदम मार लेते ही छूटेगा, ठीक है। कितना का ऐसा स्थिति होता है, ठीक है। तो वो क्या होता है, वो ढक देता है, और ढकला के बाद वो सिर्फ ढकवे नहीं करता है रे भाई, वो धीरे धीरे क्या करेगा, कुछ दिन बाद देखिएगा दंतवा झड़ झड़ के गिरना शुरू हो जाएगा, दंतवा टूटना शुरू हो जाता है। समझ आ रहा बात को, दंतवा टूट टूट के शुरू हो जाएगा, या खोल होना शुरू हो जाएगा, जगह बोलते हैं खोल, ठीक है ना। तो ध्यान दीजिए, ये एक बीमारी है जिसको बोलते हैं दंत क्षरण। का क्षरण जी, दंत क्षरण, यानी कि नाम से ये स्पष्ट है, दांत अगर झड़ के गिरना शुरू हो गया तो उसको बोलते हैं दंत क्षरण। समझ में आ रहा कैसे झड़ेगा, तो कोई भोजन का कौन रह गया अगर फसल, ठीक है, बढ़िया से ब्रश नहीं किया आप लोग, तो बस ऐसे ही मतलब उसर गया, धीरे धीरे अपने जीवाणु का निर्माण करेगा, जो अपनी संख्या वृद्धि करके दांतों को क्लिप पर से ढकेगा, और धीरे धीरे संक्रमण बढ़ेगा, दांत तोड़ के झड़ना शुरू कर देगा। तो इस बीमारी को बोलते हैं दंत झड़न। इसलिए बढ़िया से ब्रश करके खाना, जाता होगा का मर छोटा, इसे मत खाना है, ठीक है ना। तो बढ़िया से पहले ब्रश कीजिए, उसके बाद खाइए। चलिए ठीक है, आगे पॉइंट पर इतना बात हो गया। अब ध्यान दीजिए, मुंह वाला सारा पार्ट यहाँ पे समाप्त हो गया भाई। अगर हम पाचन पिछली वीडियो में आप पढ़े हो तो हम बता देते हैं कि लाल ग्रंथियों से भाग लेता है, और भी बहुत कुछ बताए होंगे, ठीक है ना। यहाँ पे आज दांत बता दिए। उसके बाद आइएगा तो भोजन मुख के माध्यम, मुख के बाद ग्रास नली के माध्यम से, ठीक है ना, ग्रास नली के माध्यम से भाई, ग्रास नली के माध्यम से
ध्यान दीजिए, भोजन मुख के बाद ग्रास नली के माध्यम से अमाशय में पहुंचता है। कहाँ पहुंचता है जी? अमाशय में पहुंचता है। अब ध्यान दीजिए, अमाशय, ठीक है ना, अमाशय पे हम लोग बात करेंगे, मतलब समझ गए होंगे कि किस पे बात करने वाले हैं। ध्यान दीजिए, मुंह में उतना काम हो जाता है, लाड़ ग्रंथि लाड़ के भोजन के साथ मिलकर भोजन के क्या कार्बोहाइड्रेट को माल्टोज में परिवर्तित करता है, ये बात हम लोग पढ़ लिए थे, ठीक है ना। उसके बाद हम लोग दांत के काम देख लिए। उसके बाद भोजन ग्रास नली के माध्यम से कहाँ आता है जी? अमाशय में आता है। ध्यान दीजिए, जब तक इतना था, लेकिन अगर पेट की बात करें, अगर क्वेश्चन आपसे पूछे, कोई पूछे कि बता कि पेट में सबसे पहले भोजन कहाँ आता है, तो वो जाता है अमाशय में। कहाँ जाता है जी? अमाशय में जाता है, ठीक है। अमाशय कहाँ होता है? तो अमाशय उदर गुहा के बाईं ओर होता है, उदर गुहा के बाईं ओर होता है। अमाशय स्थित, अगर अमाशय अगर क्वेश्चन पूछे कि हमारे शरीर के अंदर अमाशय कहाँ स्थित है, तो उदर गुहा के बाईं ओर लेफ्ट साइड स्थित होता है। समझ में आ रहा है? कोई दिक्कत नहीं, आगे बढ़े। और इसकी अगर लंबाई की अगर बात करें भाई, तो इसकी लंबाई लगभग 30 सेंटीमीटर तक होता है। किसका? अमाशय का। ध्यान दीजिए, अमाशय का पूरा लेंथ जो होता है लगभग 30 सेंटीमीटर होता है। अब लंबाई 30 सेंटीमीटर, अगर चौड़ाई की बात कीजिएगा भाई, तो चौड़ाई आपकी भोजन ग्रहण करने की क्षमता पर निर्भर करता है, ठीक है ना। देखिए, कभी कभी क्या होता है कि जब खाली पेट रहते हैं तो आपका पेट अंदर की ओर धंसा होता है, ठीक है, लेकिन जैसे ही आप भोजन ग्रहण करते हो तो आपका पेट आगे की ओर फेंक देता है, ठीक है ना। तो आप चौड़ाई आपकी भोजन ग्रहण करने की क्षमता पर निर्भर करता है। समझ में आ रहा है? लेकिन लंबाई अप्रॉक्स 30 सेंटीमीटर ही होता है। कोई दिक्कत नहीं है, आगे बढ़े, ठीक है, आगे बढ़ रहे हैं। आगे की अगर बात कीजिएगा भाई, आगे की, तो इसमें कई ग्रंथि पाई जाती है। अमाशय में कई प्रकार की ग्रंथि पाई जाती है, जिसमें एक होता है आपका जठर ग्रंथि। कौन ग्रंथि जी? जठर ग्रंथि। इस ग्रंथि से एक रस का निर्माण होता है, जिसको हम लोग बोलते हैं जठर रस। ध्यान दीजिए, एक एक बात को गौर से सुनिएगा, एक एक बात को गौर से समझिएगा। हम बोल रहे भाई कि जठर ग्रंथि जो होता है, जठर ग्रंथि अमाशय में होता है, और ये ग्रंथि से जठर रस का स्राव होता है। अब ध्यान दीजिए, आपके दिमाग में चल रहा है कि जठर रस होता क्या क्या है, तो ध्यान दीजिए, जठर रस का निर्माण, जठर रस बोले तो आपके दिमाग में आना चाहिए हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। दूसरी बात, एंजाइम होता है, ठीक है, एंजाइम होता है, और इस एंजाइम में एक आपका पेप्सिन होता है, पेप्सिन, और दूसरा एंजाइम आपका रेनिन होता है। कौन होता है भाई? रेनिन होता है, ठीक है ना। दो गो एंजाइम, एक आपका पेप्सिन हो गया, दूसरा आपका रेनिन हो गया। हम क्या बोल रहे हैं, गौर से सुनिएगा। हम बोल रहे हैं कि एक अमाशय में कई प्रकार की ग्रंथि होता है, जिसमें एक ग्रंथि जठर ग्रंथि होता है, और उस ग्रंथि से कौन ग्रंथि से? जठर ग्रंथि से। जठर ग्रंथि से जठर रस का स्राव होता है, और जठर रस में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है, ठीक है ना, पेप्सिन एंजाइम होता है, और रेनिन एंजाइम होता है। समझ में आ रहा है? कोई दिक्कत नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं। ध्यान दे रहे भाई, एक बात और जान लीजिए, अगर आपसे कोई पूछे कि शरीर के अंदर सबसे ज़्यादा समय तक भोजन कहाँ रहता है, तो हमारे शरीर में सबसे ज़्यादा समय तक भोजन इसी अमाशय में रहता है। इसी अमाशय में सबसे ज़्यादा समय तक भोजन रहता है रे भाई। कहाँ? अमाशय में। अगर पूछे कितना देर तक, लगभग 4 घंटा। कितना जी? 4 घंटा तक भोजन अमाशय में रहता है। समझ में आ रहा है बात को? कोई दिक्कत नहीं, आगे बढ़े, ठीक है। चलिए अब बात को समझिएगा। अमाशय में लगभग 4 घंटा तक भोजन रहा, ठीक है। आगे 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 की अगर बात कीजिएगा, तो मान लीजिए, अब देखिए, ये तो अमाशय में इतना बात बता दिया। अब इसमें देखिए कि पाचन कैसे होता है। तब मान लीजिए कि भोजन इसमें प्रवेश किया, ठीक है ना, तो प्रवेश किया तो क्या होता है भाई? ध्यान दीजिए, प्रवेश किया, अमाशय में भोजन प्रवेश किया, ध्यान दो। जब अमाशय में भोजन प्रवेश किया, तो यहाँ से इस ग्रंथि से जठर ग्रंथि से जठर रस का स्राव हुआ, उसमें अम्ल हो गया भी, और एक हो गया कि एंजाइम भी हो गया। अम्ल क्या करता है? भोजन को गलाना शुरू कर देगा। क्या करेगा? भोजन को गलाना शुरू कर देगा। समझ में आ रहा है? भोजन को गलाना शुरू कर देगा, ये दोनों अवशोषण करना शुरू कर देगा। समझ में आ रहा है? ये दोनों पौष्टिक पदार्थ का अवशोषण करना शुरू कर देगा, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल गलाना शुरू कर देगा। अब बात को समझिएगा, जैसे जैसे भोजन रे भाई अमाशय से निकलना शुरू होगा, पच के, कहा होके, पच के। समझ में आ रहा बात को? हम क्या बोल रहे हैं? हम बोल रहे हैं भाई कि जैसे जैसे भोजन अमाशय से पच के बाहर निकलना शुरू होगा, वैसे वैसे तुमको भूख लगना भी शुरू होगा। समझ में आ रहा है?
कहाँ बोल रहा है, हम बोल रहे हैं कि जैसे जैसे भोजन पच के निकलेगा, ठीक है ना, पच के निकलेगा, वैसे वैसे थोड़ा भूख लगना शुरू होगा। जब पूरा अमाशय खाली हो गया तब थोड़ा एकदम भूख लगेगा सहेट के एकदम, तब उस समय लगेगा कि कुछ मिल जाएगा ना, चुट्टा के धोंगा से देंगे, ठीक है ना। लेकिन कभी ऐसा नहीं होता है कि आपको डायरेक्ट एकदम भूख लग गया, भूख लगता है धीरे धीरे। जब भोजन निकलेगा इसमें से तब तुमको लगेगा कि नहीं अब हमको कुछ खाना चाहिए, और उसी कुछ देर अगर वेट करते रहे तो एक समय ऐसा आएगा कि आपको एकदम बेचैनी हो जाएगी कि नहीं एकदम मिलता होता है। समझ में आ रहा। तो जब अमाशय पूरी तरह से खाली होता है तब आपका भूख बहुत ज़्यादा लगता है। एक बात और जान लीजिए, अमाशय को कभी खाली नहीं होने दीजिएगा, ठीक है ना। अब दिमाग में भी चल रहा होगा कि आए मास्टर अम्ल अगर एकरा में स्रावित हो रहा है, ठीक है, बात को समझिएगा। तो अगर एकरा में भोजन है तो भोजन को पचाएगा, लेकिन सोच कि एकरा में भोजन न रहेगा तो वो क्या करेगा, वो तो आंतरिक भित्ति से अभिक्रिया करके गला देगा, ठीक है ना। हाँ, तो ध्यान दीजिए, अम्ल भी इतना पावरफुल होता है, जठर रस इतना पावरफुल होता है कि अमाशय के आंतरिक भित्ति को गला सकता है। लेकिन उसके लिए भी एकरा पे अमाशय की दीवार पे एक परत होता है, एक लेयर होता है, ठीक है ना। अमाशय की दीवार पे एक लेयर होता है जिसको हम लोग, ठीक है ना, जिस सेल कहते हैं, क्या कहते हैं जी, म्यूकस सेल, म्यूकस सेल, ठीक है ना। ध्यान दीजिए, हम क्या बोल रहे हैं, हम बोल रहे हैं भाई कि अमाशय के, ठीक है ना, अमाशय के दीवार पे एक म्यूकस सेल होता है, ई क्या करता है, म्यूसिन नामक रसायन का स्त्राव करता है। क्या करता है, स्त्राव करता है। हम गौर सुनिए क्या बोल रहे हैं, हम बोल रहे हैं भाई कि अमाशय के आंतरिक दीवार पे म्यूकस नामक सेल पाया जाता है, और उस सेल क्या करता है, म्यूसिन नामक रसायन का स्त्राव करता है। और वो रसायन क्या करता है कि जब अमाशय खाली होता है तो HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के प्रभाव को निष्प्रभाव कर देता है, जिसके कारण उसके आंतरिक भित्ति से रिएक्शन नहीं करता है और छेद नहीं होता है। तो इस तरह से बनावट है किसका, अमाशय की आंतरिक भित्ति का। कभी कभी क्या होता है कि भोजन मान लें कि पूरी तरह से खाली हो गया, ठीक है ना, पूरी तरह से खाली हो गया, बात को समझिएगा, पूरी तरह से खाली हो गया, ठीक है ना, पूरी तरह से खाली हो गया। तो क्या होगा, कभी कभी देखिएगा पेट में दर्द उखड़ जाता है, पेट में दर्द, भूखे पेट दर्द ना होता है। तो ध्यान दीजिए काहे होता है, एकरा में तो जठर रस बन रहा है, जठर रस का काम है भोजन पचाना, लेकिन भोजन तो है नहीं, तो कहाँ पचाएगा, तो अंदर वाला भित्ति से रिएक्शन करेगा। अब ध्यान दीजिए, एकरों में दो कंडीशन, कभी कभी कोई कोई आदमी को देखिएगा छोटा भूख बड़ी बर्दाश्त करेगा, नहीं करता है, एक आदमी नहीं खाएगा तो तैयो टाइट रहेगा। कोई कोई के मिल जाएगा आदमी ऐसा तोरा कि छोटा एक आध घंटा अगर खाना मिलेगा तो पेट पकड़ के बैठल है, पेट पकड़ के बैठल है, बैठा रहता है कि रहता है। जैसे हम लोग एक आध घंटा नहीं मिला ना, एक आध 2 घंटा लेट हो, बाप रे पेट में दर्द। तो ध्यान दीजिए, उस कंडीशन में क्या होता है कि म्यूसिन जो होता है बहुत कम मात्रा में बनता है, ठीक है ना, बड़ी कमजोर होने के कारण म्यूसिन बहुत कम मात्रा में बनता है। तो कम मात्रा में बनेगा, यहाँ हाइड्रोक्लोरिक अम्ल खूब बन रहा है, तो वो कमजोर पड़ जाएगा, तो कमजोर पड़ जाएगा तो रिएक्शन करेगा, रिएक्शन करेगा कि नहीं जाकर, तो रिएक्शन करेगा तो उसकी आंतरिक भित्ति से रिएक्शन करेगा। तो उस समय क्या होता है कि चुभन महसूस होता है, क्या होता है, चुभन, कांटा लेखा गड़ेगा, तब बोलेगा भूखे पेट पेट दर्द कर रहा है। समझ में आ रहा है, भूखे पेट पेट दर्द होता है या कर रहा है, समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो इस तरह से ये जो दर्द होता है इसको बोलते हैं अमाशकी बर्न। क्या बोलते हैं, अमाशकी बर्न। ध्यान दीजिए, अमाशकी बर्न भूखे पेट रहने के कारण उत्पन्न होता है। अमाशकी बर्न एक प्रकार का दर्द होता है, ठीक है ना। कैसे होता है बात बता दिए, ध्यान था, कभी कभी ऐसे पेट में कभी कभी ज़्यादा भी ठूस लेगा तो दर्द होना शुरू हो जाएगा। तो ये बतिया हम बताएंगे अगला वीडियो में, कहाँ बताएंगे, अगला वीडियो में, ठीक है ना। अगर इतना बात समझ गए तो ठीक है, अगर वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, बहुत ज़्यादा कमेंट कीजिए, ठीक है ना। और चैनल पे नए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो आज बार इतना ही रोक रहे हैं, फिर मिलेंगे हम लोग अगले वीडियो के साथ। ओके, थैंक यू, बाय।